बात करें अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, तो यहाँ से भी सीधा सीधा एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूला पर बेस्ड। अदरवाइज सीधे सीधे 2 मार्क में ये थ्योरी और इसका फॉर्मूला लिखने के लिए दे सकता है। सीधा कहेगा एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमें क्या बताना है कि, और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली मैक्स प्लैंक ने दी थी। ये हम लोग याद रखेंगे कि मैक्स प्लैंक अच्छे खासे एक फिजिक्स भी रहे हैं, केमिस्ट भी रहे हैं, दोनों ही फील्ड में इन्होंने अपना एक अच्छा जो प्रोस्पेक्टिव है, अपना जो अच्छा योगदान है वो दिया है। और मैक्स प्लैंक ने बेसिकली इमिशन के लिए और एब्जॉर्बेंस के लिए, दोनों के लिए, इमिशन और एब्जॉर्बेंस दोनों के लिए अपनी इस थ्योरी को दिया। तो बेसिकली थ्योरी क्या कहती है कि द रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि जब कभी भी हम किसी एक मेटल की अगर मैं बात करूँ, चलो सपोज एक मैंने मेटल शीट की बात करी है, जो बेसिकली टेबल ले लो, एक मेटल की टेबल बनी हुई है आयरन की, हम इसको अगर धूप में रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये गर्म होनी शुरू हो जाती है धूप में रखने पर। या जब हम इसको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ये गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इमिट करेंगे, यानी पहले वो अमाउंट ऑफ हीट को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो रेडिएट करेंगे, इमिट करेंगे। तो हर किसी सब्सटेंस के पास अपनी एक रेडिएंट एनर्जी होती है, अपनी एक एब्जॉर्बेंस एनर्जी होती है। तो कह रहे हैं कि द रेडिएंट एनर्जी विच इज इमिटेड or absorbed by the body in the form of small discrete packets of energy, each such packet of energy is called as quanta or photon। जो इलेक्ट्रॉन्स या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रही है सरफेस में से, उनको नाम दिया गया है क्वांटा या फोटोन का। यानी कि एवरी मटेरियल और एवरी सब्सटेंस हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दे करके चल रहे हैं, दैट इज नोन एज द क्वांटा और एज वेल एज फोटोन। तो द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, मतलब ये जो क्वांटा या फोटोन है बेसिकली सबकी एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी होती है। तो कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। इसकी जो वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जितनी ज़्यादा, इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, दैट इज स्मॉल h, दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो न्यू बराबर हो जाता है c अपॉन लेमडा। लास्ट अभी हमने ये देखा था कि लेमडा का फॉर्मूला होता है c अपॉन न्यू। तो यहाँ से हमने न्यू की वैल्यू निकाल ली c अपॉन लेमडा और उसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, डायरेक्टली इस पर भी न्यूमेरिकल हो सकता है, या E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, इस पर भी न्यूमेरिकल हो सकता है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.62 10⁻⁻27 अर्ग। अब देखो ये वैल्यू है 27 अर्ग में, और जो हम यूज़ करते हैं जनरली जूल्स में वैल्यू, वो ये होती है 6.62 10⁻34 जूल्स। आप दोनों में से किसी भी यूनिट का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।